वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे हम सीख रहे हैं कि हम अपने कल सीखा हमने टाइम मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक लेकर के, और आज हम सीखेंगे वास्तव में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत यानी आर्थिक लक्ष्य बनाए, और वही है। और जब हम अपना आर्थिक लक्ष्य बना लेते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, सीधी सी बात है कि लाइफ मैनेजमेंट है ना। जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया उसने अपनी लाइफ को भी मैनेज कर लिया। कुछ ऐसा जाना जाता है और कुछ ऐसा सुना है और कुछ ऐसी चीजें देखी भी हैं वास्तव में। जैसे आपने दिन को स्टार्ट जिस तरीके से कर लिया उसी हिसाब से आपका पूरा दिन जाने वाला होता है, क्योंकि लक्ष्य से योजना का आकार मिलता है। जब हम कोई लक्ष्य हम बना लेते हैं तो उसका योजना का हमारा एक चित्र हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, और हम उस योजना पे जब हम काम करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य और योजना का दोनों का एक जैसा ही कॉम्बिनेशन है। जब हम उस चीज की तरफ हम बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत शानदार उधर जाना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि योजना से आपके कार्य तय होते हैं और कार्यों के परिणाम हासिल होते हैं। जब तक हम किसी काम की योजना नहीं बनाते, आपने देखा होगा बहुत सारे काम आनंद फानन में या बिना किसी योजना के किया जाता है तो वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना। और जब हम किसी काम को बिल्कुल योजनाबद्ध हम करते हैं और योजना के साथ यानी प्री प्लान होकर के हम करते हैं, तो वो काम बहुत इजीली और उसमें किसी तरह का कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आती है जिसकी वजह से उस काम को कोई चीज प्रभावित कर सके। और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, यानी कि जब हम योजना के साथ काम करते हैं जो उसके परिणाम आते हैं तो परिणाम सफलता वाले आते हैं, है ना। और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। जब तक हम किसी चीज का लक्ष्य नहीं निर्धारित करते, जब तक हम किसी काम को करने का रीजन हमारे पास नहीं होता कि वास्तव में इस काम को हम कर क्यों रहे हैं, जब हमारे पास रीजन होता है तब हम उस काम का जो योजना है तब उसकी हम योजना बनाते हैं, है ना। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है, यानी कि आपकी सफलता में कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत आने वाली है। अगर हमारी योजना उसके लिए पहले से ही तैयार है, हम उसके लिए पहले से ही तैयार हैं। सपोज दैट एक हमारा आर्मी पर्सन होते हैं, अगर वो पहले से ही उस चीज की योजना ना बनाए, है ना, तो क्या वो बॉर्डर पे उस तरीके से लड़ सकता है बिना योजना के? है ना। जब तक योजना नहीं होगी तब तक वो वहां पर सक्सेस नहीं हो सकता। सो दैट किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप सेहत, चाहे सक्सेस या जॉब या कोई भी ऐसी चीज आपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा लक्ष्य। और लक्ष्य के हिसाब से हमें योजना बनानी होती है जिसकी वजह से हम उन चीजों को कर पाते हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको पहुंचना कहाँ है, सपोज दैट अब हमें कहीं दूसरे शहर हमें जाना है, जब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी रेलवे टिकट घर में हम जाते हैं और हम जाकर के हम बोले कि मुझे टिकट दे दीजिएगा, और हम बता नहीं पाते कि वास्तव में टिकट चाहिए कहाँ का। हमसे पूछते भी हैं कि कहाँ का टिकट चाहिए और हमको पता नहीं हमें जाना कहाँ है, क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? नहीं ना। जब तक हमारे पास योजना नहीं होती, जब तक हमारे पास लक्ष्य टारगेट नहीं होता कि हमें पहुंचना कहाँ है, तब तक हम वहाँ अपने गंतव्य स्थान पे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर हम नहीं पहुंच पाते। सो दैट हमें जहां भी हमें पहुंचना है उसके लिए हमारे पास लक्ष्य का होना जरूरी है, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो जीवन का कोई भी विचार हो, या कोई जीवन का कोई भी किसी तरीके से हम अपने किसी काम के लिए कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कोई नई शॉप भी हम स्टार्ट करते हैं, जब तक उसकी योजना हम पहले से ही तैयार नहीं करते हैं, या दुकान खरीदी केवल उसमें सामान भर दिया कि उससे काम चल जाता है, नहीं ना। उससे पहले बहुत सारी योजनाएं हमें बनानी होती है कि उसका फर्नीचर भी लगाना है, कहाँ से क्या सामान आना है, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स हम एकत्रित करते हैं योजना के अनुसार। जब हमारी योजना सही हो जाती है तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, है ना। आप किस इनकम पे जाना चाहते हो, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप मतलब वास्तव में आपका विजन क्या है। तो जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमारे जो रास्ते हैं, जो सफलता के कपाट हैं, या जो भी हम जिस क्षेत्र में भी जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम आसानी से होना शुरू हो जाता है। तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं जब हम योजना बनाते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, जब तक हम मंजिल निर्धारित नहीं करते वास्तव में पहुंचना कहाँ है, सपोज दैट घर से हमें दिल्ली जाना है, घर से हमें किसी और दूसरे शहर जाना है, बिजनौर जाना है, मुरादाबाद जाना है, या दूसरे कंट्री जाना है, जब तक हम उसका टारगेट पॉइंट निर्धारित नहीं करते कि पहुंचना कहाँ है, तब तक हम उसके सही स्टॉप्स वगैरह को भी हम नहीं जान पाते। क्योंकि जब हम देखते हैं कि घर से हम निकलने के लिए कि हमें वहां पहुंचना है, तो सबसे पहले हम घर से क्या योजना बनाते हैं, हम पहले गूगल करते हैं कि वास्तव में हमारे घर से उसकी डिस्टेंस कितनी है।
और क्या क्या बीच में स्टॉप पड़ेंगे, कहाँ से मुझे बस चेंज करनी पड़ेगी, कहाँ से मुझको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, कहाँ से मुझे एरोप्लेन लेना होगा या कहाँ से कैब लेनी होगी, सब कुछ हम तय करके चलते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम टू टाइम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे हम पहुंचते चले जाते हैं, और उसी योजना के साथ, उसी टारगेट के साथ हम अपने वहां पहुंच जाते हैं। जो लक्ष्य लेकर के जो कदम हम अपने घर से निकालते हैं उसके हिसाब से हम वहां पहुंच जाते हैं ना। तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और दिशा, उस दिशा को कैसे चलेंगे, है ना। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे आप कोई भी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप सेहत में, फिर मैं वही बात करूंगा, चाहे कोई जीवन साथी पाना चाहते हैं या कोई अच्छी सेहत पाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या शॉप चलाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर उसका टारगेट पॉइंट हमारे पास नहीं है तो हम वहां नहीं पहुंच सकते। दैट्स ए क्लियर, है ना। जब तक हम उसका मतलब हम क्लियर नहीं करेंगे वास्तव में पहुंचना कहाँ है, तब तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक सामान्य लक्ष्य और एक निश्चित लक्ष्य, है ना। सामान्य लक्ष्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सामान्य लक्ष्य के बारे में बात करें कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, है ना। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं बहुत कुछ सीखूंगा, मैं बहुत कुछ ये करूंगा, मैं बहुत कुछ वो करूंगा। तो ये एक सामान्य लक्ष्य है। सामान्य मतलब मोस्टली बहुत सभी लोग यही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करूंगा, लेकिन वो करता नहीं है ना। और मतलब ख्याली पुलाव बैठ करके वो बुनता रहता है, बनाता रहता है। तो ये सामान्य लक्ष्य होते हैं। लेकिन अगर बात करें कि हम जो स्पष्ट यानी कि जो निश्चित लक्ष्य हैं, जो वो क्या होते हैं कि मैं डेली 8 घंटे काम करूंगा, डेली 8 घंटे काम करने वाला हूँ, 8 से 5 काम करूंगा, डेली अपनी शॉप टाइम से खोलूंगा, डेली सुबह सुबह 4 बजे उठूंगा, कुछ अच्छा सीखूंगा, कुछ नई पुस्तकें पढ़ना शुरू करूंगा। मतलब ये स्पष्ट मतलब एकदम निश्चित लक्ष्य ये होते हैं जो हमें अच्छी सफलता की तरफ, अच्छे मार्गदर्शन की तरफ, अच्छे अपने गंतव्य स्थान की तरफ, अच्छी सक्सेस की तरफ हमें लेकर के जाते हैं। और जैसे बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में एवं ही हम सोचते रहते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता जब तक हम उस चीज को हम स्पष्ट रूप से बिल्कुल प्योरिटी के साथ हम विजुअलाइज नहीं करते, और प्योरिटी से उसे अपनी लाइफ में हम मतलब एक्सपीरियंस करना शुरू नहीं करते हैं, है ना। जब हम उन चीजों पर एक्सपीरियंस यानी कि उस पर प्रैक्टिस और उस पर करना हम शुरू कर देते हैं, तो एक दिन हमारे पास एक्सपर्टीज भी आ जाती है, एक दिन हम उस काम को बहुत आसानी से करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट जैसे माताएं मैंने घर में खाना बनाती हैं, तो शुरू में रोटियां गोल बन जाती हैं क्या? नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे उसको डेली करना शुरू करते हैं तो वो फिर फोन कान पे फोन लगा करके भी आराम से उसको कर सकती है, और वो इतने शानदार बना सकते हैं कि फिर उसका कोई दूसरा मतलब उससे कंपैरिजन नहीं कर सकता। सो दैट जब तक हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, जब तक हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ नहीं होता, सुथरा नहीं होता, जब तक हमारा उस पर कोई योजनाबद्ध नहीं होता, तब तक वो काम हमारा नहीं हो पाता। तो हमेशा हमें अपने निश्चित लक्ष्य की तरफ हमें रहना चाहिए, सामान्य लक्ष्य की तरह नहीं। सामान्य लक्ष्य सामान्य लोगों की तरह होता है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उनके लक्ष्य निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत शानदार अपने जीवन में कर देते हैं। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है उसके सफल होने के चांसेस, उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होती हैं। जिसका लक्ष्य धुंधला होता है यानी कि सामान्य होता है, उसको पता नहीं वास्तव में मैं बोल क्या रहा हूँ और इसके बोलने के पीछे मुझे करना क्या है, तो उसके लक्ष्य उतना ही धुंधला होता है ना। तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए, जो हमें आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और बहुत सारी ऐसी चीजें हम उधर हमें लेकर के जाता है, और जहां हम अपने आप को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं ना। तो उसका एक उदाहरण भी है कि एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय से मतलब बेड पे थी, और जब वो ठीक हुई तो उसको बहुत बड़ा सा पेपर दिया गया कि ये आपका बिल है। तो सेल्समैन ने उसको फिल कर दिया, यानी उसको भर दिया, और उसका सारा जो पैसा हॉस्पिटल का था उसको सारा चुका दिया। उससे पूछा ये आपने कैसे कर दिया एक बार में? तो उसने कहा कि जिस दिन ये बीमार हुई थी उस दिन मुझे पता चल गया था कि अब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, मैंने लक्ष्य बनाया, और जो मैं काम करता था सेल्समैन था, मैंने और ज्यादा चीजें मैंने सेल की, जिस और मैंने बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया, जिसकी वजह से मैं एकदम ये फिल कर पाया। बोले बोले तो आपको ये कैसे पता था? बोले मैं हर काम जो भी करता हूँ लक्ष्य बना करके करता हूँ, योजना बना करके करता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई काम हमारे जीवन में अगर अनिश्चितता लेकर के आ रहा है या अचानक से कोई चीजें ऐसी आ रही हैं, तो जरूर वो बहुत बड़ा रूप लेकर के आने वाला है। सो दैट जैसे हमारे फैमिली में बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए छोटा प्रोग्राम, कोई बर्थडे भी होता है या शादी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी भी हम योजनाएं बनाते हैं, उसका भी हम एक मतलब एक
मेन्यू बनाते हैं, एक हम उसका खाका बनाते हैं कि वास्तव में इस प्रोग्राम के लिए कितना पैसे की जरूरत है कि नहीं ऐसा। तो पहले से ये योजना बनती है, तो हम उसका पहले ओवरऑल अपने माइंड में हम उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से इतना पैसा आने वाला है, तो हम उसका पहले से ही उसका इंतजाम करना शुरू कर देते हैं और वो चीजें इजीली हो जाती हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं वैसे ही बिखरी दिखाई देंगी जैसे उसने योजना बनाई है उसी के हिसाब से। तो इस उदाहरण से यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य अगर ठान ले, मनुष्य अगर जिन चीजों को सोच ले वो पूरी हो जाती है। यानी उसका अगर लक्ष्य एकदम स्पष्ट और निश्चित होता है तो वो चीजें डेफिनेटली उसके जीवन में होना तय है और वो एक दिन कंप्लीट होती है और एकदम सकारात्मक और शानदार तरीके से वो फुलफिल हो जाती हैं। और कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब पैसा नहीं होना, अमीर बनने का मतलब पैसा नहीं है, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। अगर हमारे पास समय है और हम पैसा कमा सकते हैं, अगर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सेहत नहीं है, हमारे पास एक सामाजिक पकड़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो नहीं है, तो हम अपने आप को अमीर नहीं मान सकते है ना। तो अमीर है हमारे पास टाइम, हमारे रिलेशन, हमारे लोग, हमारी अच्छी सेहत, हमारा कुछ ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से लोग हमसे प्रभावित होते हैं, वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो स्टार्ट होता है हमारे टाइम से कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। सपोज दैट हम अपनी जॉब पे जा रहे हैं, हम घर से ही लेट निकले, रास्ते में कोई हमारा रिलेटिव मिल गया, उसने हमको उसने हमसे बात करना चाहा, हम करें नहीं नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, मुझे भी जल्दी जाना है, फिर बात करूंगा। फिर पता नहीं उसको कितने समय बाद आप मिलने वाले हैं और वो क्या सोचेगा, अरे बड़ा जॉब करने वाला हुआ ये तो बात करने को तैयार नहीं है, मुंह चढ़ गए, है ना। ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। और हम पहले से ही अपने टाइम को मैनेज करके हम घर से निकलते हैं, तो हम 1 2 4 मिनट भी हम उसको दे सकते हैं, सो दैट हमारे दिन की शुरुआत स्टार्ट जो होती है वो दिन की चाहे किसी भी काम की वो टाइम से ही स्टार्ट होती है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से हम पहुंच पाते हैं। और अपने बहुत सारे ऐसे लक्ष्य अपने जीवन में बनाइएगा, जैसे आर्थिक लक्ष्य है, सेहत का लक्ष्य है, पारिवारिक लक्ष्य है, वास्तव में परिवार को क्या देना चाहते हैं, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने लाइफ में हमेशा हमें सेट रहने चाहिए कि हम क्या देना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करें देने की बात, तो हर एक इंसान का सबसे पहला लक्ष्य मानवता के लिए होना चाहिए कि वास्तव में मैं मानवता के लिए करना क्या चाहता हूँ। अभी हमने एक ट्रेनिंग में सीखा कि हर एक इंसान बहुत सारे गोल ऐसे बनाता है, बहुत सारी ऐसी इच्छाओं की सूची बनाता है कि वो करना क्या चाहता है, अपने लिए बनाता है, लेकिन कभी मानवता के लिए, कभी समाज के लिए ऐसी कोई बातें सेट नहीं करता, कभी गोल ऐसे सेट नहीं करता कि वास्तव में अगर मैं इस धरती पे आया हूँ, आई हूँ, तो मैं समाज को, मानवता को क्या देने वाला हूँ, है ना। तो हमेशा हमें वो चीजें इकट्ठी करनी चाहिए और कुछ अपने कामों को करते हुए कुछ हमें मानवता के लिए भी करना चाहिए। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको जरूरतमंद इंसानों को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जिनकी वजह से उनका जीवन कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो ऐसे कुछ हमें काम भी अपने जीवन में करने चाहिए जिससे हम अपने आप को बहुत शानदार तरीके से उधर लेकर के जा सकें जिधर कुछ सफल लोग उन कामों को करते हैं। अगर आज हम उस तरह से चैरिटी नहीं कर सकते जो जिस तरह से और सफल लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज हम सफल हैं उस हिसाब से हम चैरिटी जरूर कर सकते हैं। सो दैट हमें मानवता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हमारे लिए एक यूनिवर्स का हाथ हमारे ऐसे करके रहता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर पानी है तो हमें पहले हाथ ऐसे करना पड़ता है तब हमारे हाथ पे ऐसे आती है ना। सो दैट हमेशा अपने आप को अपने लक्ष्य के साथ हमें काम करना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहना चाहिए कि आपको कितनी प्रगति हो रही है ना, आपकी कितनी प्रगति है, आप कितने संतोषजनक है अपने लक्ष्य को लेकर के, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, कितने आप उस चीज को लेकर के आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उस लक्ष्य को लेकर के, है ना। मान लीजिए कोई डायरी पे हमने कोई लक्ष्य लिख दिया और हम उसके प्रति हम संतोषजनक नहीं है, हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य लिखा ही रह जाता है। यानी कि उसके साथ काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संसार हर उस व्यक्ति की जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है ना। जैसे क्या समुद्र में जहाज आता है ना, तो जहाज जब आता है तो बहुत सारा पानी ऑटोमेटिक उसके बहाव से अपने आप हट जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेस लेकर के आता है। वैसे ही आपके लक्ष्य होते हैं, आपका लक्ष्य जितना मजबूत होता है तो संसार कि हर इंसान आपको जगह देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि रोड पे आपने देखा होगा एम्बुलेंस जब गुजरती है तो कितना ही ट्रैफिक हो उसको रास्ता मिल जाता है। वैसे ही आपका लक्ष्य जितना मजबूत होता है, चाहे कितने ही लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या कोई समाज में ऐसी चीज हो रही है, कितना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, आपको डेफिनेटली वहां पे रास्ता मिल जाएगा। तो हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा टारगेट रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को हमेशा पॉजिटिव और मजबूत हमें रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम
अपने आप को एक राइट वे में ले जा करके अपने आप को अपने डेस्टिनेशन, अपने सक्सेस पॉइंट, अपने सफलता की तरफ हम लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में यानी उसके क्षेत्र में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है कि वास्तव में जो लक्ष्य मैंने बनाया था, क्या मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ? क्या जो मैंने लक्ष्य बनाया था, क्या मैं 4 बजे उठ रहा हूँ? क्या मैंने जो लक्ष्य बनाया था उसके लिए 4 बजे उठना जरूरी है? जो मैंने लक्ष्य बनाया था, या उसके प्रति मेरे पास आज टूल्स, आज उस तरह का मेरा लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग एरिया मेरा कंप्लीट है जो मैं करना चाहता हूँ? यानी उसके लिए हमारे पास वो सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो चीजें फिजिकली हो, चाहे वो हमारा नियर डियर जो भी हमारा सराउंडेड सर्किल है, क्या वो उस उन लक्ष्यों के अनुकूल है या नहीं है। आपने देखा होगा जैसे हमारे बच्चे बहुत सारी ऐसी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी या एमबीबीएस की तैयारी या और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स की तैयारी कराने के लिए हम अपने बच्चों को दूसरे शहरों में, मान लीजिए कोटा में या कहीं और दिल्ली में, कहीं ऐसे वहां हम भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो हमें पता है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वहीं से स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि उनको इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और जैसा इन्वायरमेंट को उनको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट हमारे सराउंडेड एरिया में नहीं होता। और हम बोलते हैं कि जब तक ये यहाँ रहेगा रहेगी ये कुछ नहीं कर सकता, इसको वहां भेजना ही पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपना सराउंडेड एरिया भी चेक करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में जो लक्ष्य मैंने लिखे, जो लक्ष्य मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, क्या उसके अनुकूल यहाँ वातावरण भी है? क्या उसके अनुकूल यहाँ मेरे आसपास लोग भी हैं? क्या उस लक्ष्य के प्रति मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान भी बात करता है ना। तो वो चीज हमें जरूर उस चीज को चेक करना चाहिए, जरूर नोटिस करना चाहिए। क्योंकि जब हमने बच्चे को कोटा तैयारी करने के लिए भेजा, वहां जितने भी बच्चे होते हैं वहां केवल वही बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं कि कितने लेसन किए, अभी कितना सिलेबस और रह गया, आज किस चीज का लेक्चर है। वहां केवल वही बात होती है जिसकी वजह से वहां से बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं उस चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वहां से सफल होकर के अपने जीवन को एक शानदार तरीके से इंजॉय करते हैं, है ना, उन चीजों को वो पाते हैं। सो दैट हमारे लक्ष्य के साथ साथ एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। या आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें, ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ यस मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। वैसे किसी को चेंज करने से अच्छा है कि हम खुद को चेंज करें। जब हम चेंज होते हैं तो अपने आप सुधर जाता है। और आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, एक कोट्स भी सुना होगा, क्या कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मोस्टली लोग जग को सुधारना चाहते हैं, खुद नहीं सुधरते हैं। हम अपने आप को सुधार लें, अपना सुधार कर लें, अपनी मेंटली हेल्थ को हम अच्छा कर लें, अपनी हेल्थ को अच्छा कर लें, फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर लें, अपनी एजुकेशन को हम गेन कर लें, तो हमारा सराउंडेड एरिया ऑटोमेटिकली ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जो पर्सन्स के घर में जो पर्सन्स पैदा होते हैं, बिजनेस पर्सन्स के घर में बिजनेस पर्सन्स पैदा होते हैं। तो उसी तरीके से हम जिस तरह का हम अपना नजरिया हम बना लेते हैं, जिस तरह से हम अपना सीखना शुरू कर देते हैं, उसी हिसाब से हमारा परिवार और हमारा जो लक्ष्य है उसी हिसाब से हमारे निर्धारित होते हैं, है ना। क्योंकि हम क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं कि हाँ वास्तव में जो मैंने लिख दिया, जो मैंने लक्ष्य पा लिया, वो मुझे यहीं रह करके मिल जाएगा, या जो मैं आप कर रहा हूँ जैसे सामान्य काम कर रहा हूँ उसी के हिसाब से रह जा मिल जाएगा। तो हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं वही उस काम को सफिशियंट है। कभी चेक कीजिएगा वास्तव में जितनी बड़ी सफलता हम पाना चाहते हैं, क्या उसके प्रति हम उसके जैसे हम एफर्ट कर रहे हैं, उसके जैसा हम सीख रहे हैं, उसके जैसा हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। और कल हमने एक शानदार बहुत अच्छे तरीके से कल ट्रेनिंग में सीखा कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके जैसा फॉलो करना शुरू कर दो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। जो भी एक्टिविटी वो करता है वैसी ही एक्टिविटी आप करना शुरू कर दो। जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनने शुरू कर दो। पता करो कि वो कपड़े कहाँ से खरीदता है, पता करो कि वो शूज कहाँ से खरीदता है, पता करो कि वो सुबह सुबह 4 बजे क्यों उठता है, क्या उठने का उसका रीजन है, क्यों वो 8 बजे उठता है, क्यों 10 बजे उठता है, क्यों वो इतनी मीटिंग ट्रेनिंग में रहता है, वास्तव में वो करता क्या है, सारा उसका डाटा कॉपी करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आप एक दिन उसी तरह से अपने आप को पाएंगे बहुत जल्दी, वेरी सुन। जब हम किसी को कॉपी करते हैं तो प्रकृति वो चीज हमें देने में मदद करती है, बोलती है तथास्तु, है ना। उस चीज के लिए हम पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट अगर हम लोअर टी शर्ट में हम रहते हैं और हम सफलता चाहते हैं बहुत बड़ी, है ना, और एक पर्सन जो सफल हो रहा है उसके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो उसके जैसे जब हम कपड़े पहनेंगे तो हम लोअर टी शर्ट पहन करके हम वो काम नहीं कर सकते। सपोज दैट कोट पहन के क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं ना। टी शर्ट पहन के क्या किसी ऑफिस में बैठ सकते हैं? नहीं ना। लोअर मतलब कोट पहन करके क्या खेत में काम कर सकते हैं? नहीं ना। टी शर्ट पहन के क्या हम मतलब किसी मीटिंग्स या किसी ट्रेनिंग्स में हम जा सकते हैं? नहीं ना।
तो सो दैट वो जो काम इंसान करता है उसी के जैसे उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। डेफिनेटली एक दिन आप उसके जैसे बन जाएंगे। और कहते भी हैं कि जब हम अपने सराउंडेड एरिया को हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि हमें अगर किसी के इंसान के जैसा होना है, जैसा हम बनना चाहते हैं, तो अपने नियर डियर ऐसे 5 लोगों को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको जीवन में एक सफलता पाते हुए दिख रहे हैं, तो आप छठे इंसान आप हो जाएंगे। सो दैट अपने जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हमें निर्धारित, और उसके साथ साथ हमें ऐसी योजना बनाइएगा कि लक्ष्य पाए, और किस तरह से उस योजना के साथ साथ जब हम काम करते हैं क्या क्या चीजें चाहिए उन चीजों को इकट्ठा कीजिएगा। चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सीखने पे हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या वो कोई इंसान हो, तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, यानी जो आपको जीवन आज जी रहे हैं वो जीवन पसंद नहीं है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो या और किसी भी चीज से, आप उस चीज को लेकर के आज ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, या कोई रिलेशन है उसको लेकर के सेटिस्फाई नहीं है, तो उस बीज की जांच करें। जो बीज हमने बोया है उसकी जांच करें कि वो उन्नत किस्म का है जो आपने बोया है, क्योंकि कहते भी हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो बीज हमने बोया है क्या वो उन्नत किस्म का है? तो वो अगर नहीं है तो उसको दोबारा से बोइएगा, है ना। जो आज हमारे पास सेहत, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं है तो चेक कीजिएगा कि वो कैसे हुआ, फिर उस पर इम्प्रूवमेंट करना शुरू कीजिएगा, यानी कि नया बीज बोइएगा, फिर से वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो चेक कीजिएगा कि वो कैसे हुआ, क्यों हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर उसमें नए बीज बोइएगा, तो आपको नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। सो दैट हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में, चाहे वो सफलता किसी भी तरह से है, तो जब तक उसमें लक्ष्य नहीं होता और उसकी योजना हम नहीं बनाते हैं, तब तक उस पर उस तरह से कामयाबी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिस तरह से आप चाहते हैं। इसीलिए ओवरऑल लास्टली यही कहूंगा कि लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य के साथ ही हमारे आर्थिक और सामाजिक और सेहत से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं लक्ष्य से ही स्टार्ट होती हैं। अपने गोल्स जब हम बनाते हैं तो गोल्स हमें वो चीजें प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।